गुड मॉर्निंग बच्चों। आपने पिछले वीडियो में देखा था 1.2 के बारे में। आज हम आपको 1.3 के बारे में काफी बेहतरीन तरीके से बताने वाले हैं। सवाल है कि रूट 3 अपरिमेय है। सबसे पहले इस सवाल को हल करने के लिए हमें मानना पड़ेगा कि यह एक परिमेय है। हम मान लेते हैं, क्या दिक्कत है? हमने मान लिया। चलिए, माना कि यह एक परिमेय संख्या है। चलिए, अब हमने माना कि यह एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो p/q के रूप में हो, जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो। दुनिया की कोई भी संख्या जो p/q के रूप में होगी और q नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ये एक परिमेय है, ध्यान रखिएगा। और जितने भी रेशनल नंबर होते हैं, जितने भी रियल नंबर होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, ये सब परिमेय संख्या। नेचुरल नंबर परिमेय संख्या, नेचुरल नंबर परिमेय संख्या, नेचुरल नंबर परिमेय संख्या। क्योंकि 1 से लेकर के अनंत तक की कोई भी संख्या हो, बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, इसलिए वो परिमेय संख्या है। तो हमने माना कि यह एक परिमेय संख्या है। तो इस हिसाब से √3 बराबर p/q, जहां q नॉट इक्वल टू 0। अब इस p/q में p/q एक पूर्णांक संख्या है। अब इसमें मानते हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में कोई गुणनखंड नहीं है। p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक के अतिरिक्त। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं जहां p, q पूर्णांक हैं तथा p, q में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्लियर? इसमें एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब हमको क्या करना है कि दोनों तरफ वर्ग करना है। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर राइटिंग पे मत जाइएगा, ठीक है? अब हम वर्ग करेंगे तो क्या बनेगा? रूट में 3 का स्क्वायर इक्वल टू p² फाइनली। अब रूट में 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो निश्चित तौर पे रूट हटेगा, तो क्या बनेगा? 3 इक्वल टू p² अब इसको गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? 3q² बराबर p²। अब इस कंडीशन को देखा जाए q² इक्वल टू p²/3। यहां पे क्या हुआ कि p², 3p² को विभाजित करता है। यहां पे दिख रहा है कि 3p² को विभाजित करता है। ठीक है, तो हम यहां पे अब थोड़ा सा चेंज करेंगे कि एक के अतिरिक्त, इसमें एक के अतिरिक्त 3 विभाजित कर रहा है। माना, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसको, माना p बराबर 3m। हमने मान लिया p बराबर 3m, तो q² बराबर 3m²/3। तो q² बराबर 9m²/3, 3 के 9। यहां पे दिख रहा है कि m² बराबर q²/3। क्लियर हुआ? यहां पे q है, यहां जो कटा हुआ है 3 आ गया, नीचे आ गया। तो यहां पे 3 जो है q² को विभाजित कर रहा है। यहां पे लिखेंगे कि 3 q² को विभाजित करता है। कंडीशन ये होता है कि अगर ये p² को विभाजित कर रहा है तो p को भी विभाजित करेगा, q² को विभाजित कर रहा है तो q को भी विभाजित करेगा। हमने ऊपर कहा कि यहाँ पे एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं है और यहाँ पे 3 ने इसको विभाजित कर दिया। यानी हमने जो माना
वो क्या था, गलत। हमने जो माना वो गलत हो गया। तो यहां लिखते हैं कि हमारी मान्यता गलत है इस कंडीशंस क्या को देख करके कि 3 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है और 3 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, जबकि यहाँ पे हमने ऊपर ही कह दिया था कि एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं है। तो हमारी मान्यता यहाँ पे क्या होगी, गलत हो गई। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि हमारी मान्यता गलत है इसलिए रूट में 3 अपरिमेय है। एक चीज बताना चाहेंगे आपको, रूट में 3 दे दे सेम काम हुआ, जहां जहां 3 है वहां वहां 3 रहेगा। अगर रूट में 2 दे देता है सेम वही कंडीशन, रूट में 5 दे देता है सेम यही कंडीशन, रूट में 7 दे देता है सेम यही कंडीशन, रूट में 11 दे देगा सेम यही कंडीशन, बिल्कुल यही कंडीशन, कोई चेंजिंग नहीं है। सबसे पहले आपको इसको मानना है कि ये परिमेय संख्या, हमने मान लिया कि ये परिमेय संख्या है। फिर हमें क्या करना होता है कि यहाँ पे दिखा देना होता है कि इनमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई विनिष्ट गुणनखंड नहीं है। दोनों तरफ फिर वर्क करना होता है, स्टेप एकदम समझिए कि रटाई चीजें हैं। दोनों तरफ वर्क करने के बाद हम ये कंडीशंस को फॉलो करते हैं, वो चीजें ले जाकर डिवाइड करते हैं, प्रोसेस है। डिवाइड करता है यानी लिखते हैं कि ये अगर यहाँ 5 होता तो लिखेंगे कि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 पी को भी विभाजित करेगा। फिर हम 5 यहाँ अगर 5 होता तो p बराबर 5 m मान लेते, n मान लेते, x मान लेते, कोई मायने नहीं रखता, m मानिए x नहीं कोई मायने नहीं रखता। तो क्यू स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे 5 हो जाता, जहाँ पे 3 है, फिर 3 कट जिस तरह से कटा है 3 का 9 वहां 25 कट जाता। तो फिर 5 जहाँ पे 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है उसी तरह से उसमें 5 करता। तो फिर हम वही चीज लिखते हैं। तो यहाँ पे रूट में 3 दे दे, चाहे रूट में 5 दे दे, चाहे रूट में 2 दे दे, चाहे रूट में 7 दे दे, चाहे रूट में 11 दे दे, 13 दे दे, 17 दे दे, सबका एक ही प्रोसेस है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये था हमारा पहला सवाल।